स्पिन पिच बना करके उछल रहा था पाकिस्तान। सेकेंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने हरा करके कर दिया है काम तमाम। हाँ, पाकिस्तान 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 भाई, अब आपका ये भी फार्मूला काम नहीं करेगा। जो स्पिन पिच बना करके आप दूसरे टीमों को आसानी से हरा देते थे, अब वो भी नहीं काम करेगा। अब ये भी लोग समझ गए हैं, अब सामने वाले भी टीम में अच्छे अच्छे स्पिनर हैं। और पाकिस्तान 120 रनों से दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार गई है, और बुरी तरीके से हारी है। अपने ही जाल में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल पाकिस्तान कुछ दिनों से अपने होम कंडीशन का फायदा उठाने के लिए परेशान थी। इंडिया को देखती थी, इंग्लैंड को देखता था, ऑस्ट्रेलिया को देखता था कि भाई सब लोग अपना अपना होम कंडीशन का फायदा उठा रहा है, हम भी अपना होम कंडीशन का फायदा उठाए। लेकिन पाकिस्तान को तो पहले ये भी पता ही नहीं था कि भाई हमारा होम कंडीशन पिच कैसा बिहेव करता है, कैसा पिच बनाए। क्योंकि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये भी था कि बीते कुछ 10-15 सालों से पाकिस्तान में मैच हो ही नहीं रहे थे। कभी दुबई, कभी शारजहां, कभी अबू धाबी, अलग अलग जगह पर खेला जा रहा था, क्योंकि विजिटिंग टीम पाकिस्तान आना नहीं चाहती थी। कुछ दिन पहले भारत को देखा, जब भारत में टेस्ट में खास करके किसी भी टीम का वैल्यू ही नहीं दे रही है, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो और साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो, आती थी 2-3 दिन में हार करके एक टेस्ट चली जाती थी आराम से। पाकिस्तान के भी सिलेक्टर हो गए, पाकिस्तान के भी जो कोच हो गए, पाकिस्तान के जो पीसीबी हो गए, सब लोग सोचा विचारा कि यार हम लोग भी क्यों ना ऐसा पिच बनाए। लेकिन पाकिस्तान के पास वैसा स्पिनर ही नहीं था। अब पाकिस्तान पिच तो बना लेती है स्पिनर, लेकिन स्पिनर ही नहीं था वैसा कि भाई स्पिन करे कौन। एक सऊदी अरब में एक काम कर रहे थे साजिद खान साहब, उनको पकड़ करके ले आए। 40 साल के चाचा एक है नुमान अली साहब, जो क्रिकेट से मतलब समझिए तो बहुत दिन पहले कहानी उनका खत्म था, उनको उठा करके लिया है। और दोनों ने पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ महीनों में कमाल की गेंदबाजी किया है, साजिद खान और नुमान अली ने। दूसरे टेस्ट मैच में भी 10 विकेट साजिद खान, 10 विकेट नुमान अली और 8 विकेट साजिद खान ने लिया है। हैट्रिक विकेट पिछले मैच में लिए थे नुमान अली साहब। लेकिन अब ये भी पैतरा पाकिस्तान का फेल होते हुए नजर आ रहा है कि भाई वेस्ट इंडीज भी रेल दिया पाकिस्तान को उसके घर में। अब इससे पहले इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान जीती थी स्पिन के बदौलत, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें पहला मैच भी किसी तरीके से गिरते पड़ते जीत गई थी। हालांकि पाकिस्तान भी स्पिन खेलने में नाकाम रही थी, पाकिस्तान की भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही नहीं थी पिछले टेस्ट में भी, और इस टेस्ट में भी नहीं रही है। और इस टेस्ट में 120 रनों से हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जाए तो जाए कहां, अब स्पिन भी नहीं खेल पाइएगा, स्पिनर पिच भी बनाइएगा। पाकिस्तान में फास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक पैदा हो रहे थे, अब उनका बोलबाला धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। स्पिन पर डटे थे, स्पिन पर आए थे, तो वेस्ट इंडीज ने स्पिन पर भी रेल दिया है। अब इस मैच में पाकिस्तान कितना गंदा खेली है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 120 रनों की हार हुई है, जिसमें 250 से ज्यादा रन किसी भी इनिंग में कोई बनाया ही नहीं है। हाँ, पहला इनिंग वेस्ट इंडीज खेला, पहला इनिंग में वेस्ट इंडीज का एक स्कोर 38 रन पर 7 विकेट गिर गए थे। सोच कर देखिए, 38 पर किसी भी टीम का 7 विकेट गिरा हो, वो टीम ज्यादा से ज्यादा कितना रन बना सकती है? 60 रन, 70 रन, 80 रन, 100 रन मान करके चलिए। 38 पर 7 से 58 पर 8 हुए। उसके बाद वेस्ट इंडीज के 95 पर 9वां विकेट गिरा और 163 रन पर 10वां विकेट गिरा। मतलब 10वें विकेट की पार्टनरशिप 68 रनों की हुई। पुछल्ले बल्लेबाज जो कि बॉलर थे, और वहां पर जहां पर 6-6 विकेट नुमान अली साहब ले रहे हैं और स्पिन बहुत ज्यादा हो रहा है, वैसे पिच पर 10वें विकेट की 68 रनों की पार्टनरशिप हो रही है। 163 रन बना करके ऑल आउट होती है वेस्ट इंडीज की टीम। पाकिस्तान अपना पहला इनिंग बल्लेबाजी करने आता है, पर पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रहती है और पाकिस्तान 154 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। मतलब 163 रनों के जवाब में पाकिस्तान 154 रन बनाती है। 9 रनों की औपचारिक बढ़त ही मात्र मिल पाती है वेस्ट इंडीज को, और वेस्ट इंडीज ने दूसरा इनिंग में कप्तान क्रेग ब्रेथवेट के 52 रनों की शानदार इनिंग के बदौलत 244 रन जड़ देते हैं। अब 244 रन दूसरे इनिंग का स्कोर और पहले इनिंग में 9 रन की बढ़त, मतलब 253 रनों का बढ़त हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब जीतने के कगार पर है। मात्र 254 रन चाहिए होता है
और पाकिस्तान दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आती है, 76 रनों पर 4 विकेट गिरते हैं, वहां से मैच हो जाता है रोमांचक। तीसरे दिन के खेल पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए 6 विकेटों की जरूरत होती है और पाकिस्तान को जीतने के लिए 182 रनों की जरूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान 76 पर 5वां विकेट और 76 पर ही 6ठा विकेट खो देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सलमान अली आगा और रिजवान के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है और 133 रनों पर पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और 120 रनों से मुकाबला आसानी से जीत लेते हैं वेस्टइंडीज। बैरिकन साहब ने 5 विकेट लिए हैं, मोतिये ने अच्छी गेंदबाजी की है, सिलेंसर ने अच्छी गेंदबाजी की है। मतलब इधर से भी स्पिन का जादू चला है, उधर से भी स्पिन का जादू चला है और पाकिस्तान फिर से अपने घर में सीरीज जीतने में नाकाम रही है और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करना पड़ा है। शान मसूद साहब का बल्लेबाजी इस मुकाबले में कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना बाबर आजम की तरफ से कुछ देखने को मिला। थोड़ा बहुत रिजवान और सलमान अली आगा ने रन बनाया है, लेकिन पाकिस्तान फिर से अपने प्रदर्शन से परेशान होगा क्योंकि अपना जो घर था, जो उनका गढ़ था मुल्तान में, वहां भी अब वो हारने लगे हैं मैच। और वेस्टइंडीज का एक आप खासियत देखे होइएगा, वेस्टइंडीज कभी भी आपको इतना आसानी से कोई भी मुकाबला जीतने नहीं देगी। लड़ना जानती है वेस्टइंडीज, जीतना जानती है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा, अंतिम टेस्ट मैच कोई ना कोई स्टार गेंदबाज, कोई ना कोई स्टार बॉलर निकल करके वहां से आते ही आते हैं। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का काम किया, जो अभी पाकिस्तान नहीं कर पाई है। हाँ, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने का काम किया। खैर पाकिस्तान को तो कोई भी हरा देगा, लेकिन पाकिस्तान अब फिर से सोचना होगा कि भाई हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारा जो ये स्पिन विभाग चल रहा था वो भी अब फेल होते हुए नजर आ रहा है। स्पिन तो विकेट ले रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी कैसे करोगे स्पिन पर? आपको भी तो उसी पिच पर खेलना है। तो समस्या तो पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। फास्टर गेंदबाज का तो बोलबाला खत्म ही कर दिया है लगभग पाकिस्तान ने। और अब चैंपियंस ट्रॉफी में देखना है पाकिस्तान वैसा ही पिच बनाती है स्पिनर या फिर फास्टर का पिच बनाती है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए इस हार के बाद? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।